दुश्मनी उसने मेरी बहन से निकाली और मैं उसे वो मौत दूंगा कि पूरी दुनिया थर्रा उठेगी। स्वीटी के लिए तुम अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मत समझो विनय। तुम चाहते तो भी कुछ नहीं कर सकते थे। स्वीटी का गम कम हुआ तो मेरा गुस्सा कम हो जाएगा और मैं मेरे गुस्से को बरकरार रखना चाहता हूँ ताकि मैं रंगा को ना भुला सकूं। मैं भूलना चाहती हूँ कि मेरी जान खतरे में है, लेकिन ये 24 घंटे का पैरा मुझे भूलने ही नहीं देता। रंगा के कारण मैंने अपनी बहन खोई है और मेरे कारण रंगा अपनी जान खो देगा। तुम रंगा को नहीं मार सकते। मैं तो मार ही रहा हूं। अगर तुम बचा सकते तो बचा लेना। कल ईशा को घर जाने की बहुत जल्दी थी ना? हाँ। तो फिर वो तुम्हारे साथ क्यों रुक गई? प्रिया वो घबराई हुई थी, डरी हुई थी और अकेले रहने पे उसे बार बार वही सब चीजें याद आती हैं। इसलिए वो तुम्हारे साथ रुक गई सारी रात। प्रिया तुम ये छोटी छोटी बात पर इश्यू क्यों बनाती हो? What? मैं इश्यू बना रही? अमन तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम मुझे इश्यू बनाने का मौका दे रहे हो? ऐसा भी क्या हो गया प्रिया? कमाल है अमन। ईशा तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में तुम्हारे बेडरूम में पूरी रात रहती है। क्या तुम्हें मामूली बात लगती है? तुम मुझ पे शक कर रही हो प्रिया? नहीं, मैं ईशा पर शक कर रही हूँ। कम ऑन प्रिया। अमन, अमन मेरी बात सुनो ना। देखो मैंने तुम्हें समझाया था, तुम ईशा का पहला प्यार हो और पहला प्यार भुलाना आसान नहीं होता। और मैंने भी तुम्हें समझाया था कि ईशा ने मुझसे वादा किया है कि वो हम दोनों के बीच में नहीं आएगी। तो फिर? पर मुझे ईशा के वादों पर विश्वास नहीं है। लेकिन मुझे है। मुझसे भी ज्यादा। ओह गॉड, अब तुम अपना कंपैरिजन ईशा के साथ करोगी? हाँ मैं अपना देखो, ईशा एक समझदार लड़की है और जैसा तुम सोच रही हो ना, उसने वैसा कुछ नहीं किया। है ना? बहुत हो गया। अमन मेरी बात तो सुनो। अमन आई नो विनय, तुम्हें बार बार समझाने की जरूरत नहीं है। तुम जानते हो मैं क्या चाहता हूं। तो आपके चाहने और मेरे करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा डैड, क्योंकि सच्चाई ये है कि वो अमन को चाहती है। क्यों? यही तो मैं जानना चाहता हूं डैड कि आखिर क्यों वो अमन से प्यार करती है। ऐसा क्या है उस अमन में जो वो मेरे प्यार को समझ नहीं पाती? आखिर कमी क्या है मेरे प्यार में डैड? कमी तुम्हारे प्यार में नहीं, तुम्हारी कोशिश में है स्वीटहार्ट। मैं समझा नहीं। एक पर्दा है ईशा की आंखों पर, अमन के प्यार का। उसका जादू ईशा के दिलो दिमाग पर छाया हुआ है। वही तोड़ना है तुम्हें और तभी जाकर ईशा के दिल में जगह बना पाओगे। और आपको ईशा की जायदाद मिल जाएगी, है ना डैड? नहीं चाहिए, नहीं चाहिए जायदाद। मेरे पास जितना है बहुत है, पर अपने बेटे की खुशी चाहिए मुझे, और वो ईशा के साथ नजर आ रही है। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं बेटा कि तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल जाए। तुम्हारी खुशियों से ज्यादा जरूरी मेरे लिए कुछ नहीं है विनय, कुछ नहीं। डैड, इस बार मैंने आपको गलत समझा। I'm sorry डैड, I'm sorry। तुमने मुझे सही समझा है विनय। हमारी राह का रोड़ा ईशा के दिल में अमन का प्यार है, पर जब अमन ही नहीं रहेगा तो धीरे धीरे ईशा के दिल से अमन का प्यार भी खत्म हो जाएगा और फिर ईशा तुम्हारी होगी, सिर्फ तुम्हारी। हेलो मैडम। तू आया है? हाँ। भाऊ कहाँ है? वो नहीं आया, उन्होंने मुझे भेजा।
भाऊ से कहना मैं उसके चमचों से नहीं मिलता। रंगा, अरे तू तो गुस्सा खा गया यार, ये तो रंगा का स्टाइल है। चलो भाई गया तो बता। बच गया साला। पता नहीं रंगा जरा खुश नसीब है या मैं जरा बदनसीब, लेकिन हमेशा रंगा को बचाता कौन है? तुम बताओ क्या मरोगे? बता बता, रंगा कहाँ है? सर मेरी कोई गलती नहीं सर, मैं ड्यूटी कर रहा हूँ सर। सर डिपार्टमेंट के और लोग भी हैं। कमिश्नर साहब का ऑर्डर था कि रंगा मरना नहीं चाहिए, उसे जिंदा गिरफ्तार करना था और आपसे बचाना था सर। आई एम सॉरी सर, लेकिन क्या करें, कमिश्नर साहब का ऑर्डर था, फॉलो करना ही पड़ता है। बेस्ट विशेष रंगा। रंगा बोल, सुन रहा हूं। ये बात सर जी, आज तो बिना बोले पहचान लिया। रंगा, इस बार तो तू बच गया, लेकिन देखते हैं कब तक तू अपनी मौत से भागता है। वैसे सर जी एक बात बोलूं आपको, ये रंगा बुरा आदमी नहीं है जितना आप समझते हो। आपकी बहन के लिए फूल रखे हैं। वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, कंडोलेंस ऑन योर सिस्टर्स डेथ। 20 बार देखी है गॉडजिला हिंदी में। योग, तू बच गया रंगा, लेकिन इसे अपनी खुशकिस्मती मत समझना। शायद मेरी कोशिशों में कुछ कमियां रही है इस बार, लेकिन तू मुझे मिलेगा और तू मरेगा भी। यह विक्रम राणा का वादा है। तू तब तक जिंदा है जब तक तू मुझसे दूर है, समझे? चलो मुलाकातें होती रहेंगी सर जी। ठीक है जी, हैव अ नाइस डे। अमन तुम परेशान बिल्कुल नहीं अच्छे लगते। तो मैं क्या करूं? ये रिया को समझाना ना मेरे बस की बात नहीं है। क्यों? अब क्या हो गया? मुझे लगता है कि उसे हम दोनों का साथ अच्छा नहीं लगता। ऐसे कैसे हो सकता है? वो तो अच्छी तरह जानती है कि हम बचपन के दोस्त थे। फिर ईशा, उसे लगता है कि तुम्हें मुझसे प्यार है। वो तो है। क्या? मजाक कर रही हूँ। कम ऑन ईशा, तुम्हें पता है तुम्हें लेकर मेरे और प्रिया के बीच में कितनी बहस होती है, कितनी आर्ग्यूमेंट्स होती है। थैंक गॉड कि आज भी मैं तुम दोनों के लिए इम्पोर्टेंट हूँ। मुझे तो लगा था कि मैं अपनी इम्पोर्टेंस, अपना कॉन्फिडेंस सब तुम दोनों के लिए खो चुकी हूँ। आई एम ग्लैड। ईशा, ओके, आई एम सॉरी। खैर, अगर मैं ही तुम दोनों के बीच की प्रॉब्लम हूँ तो मैं तुमसे एक वादा करती हूँ कि मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगी। आई प्रॉमिस। कैसे? तो मेरा टेंशन है, तुम्हें ऐसे क्या? मैं प्रिया को समझा दूंगी। थैंक्स। मोस्ट वेलकम। यस मिस्टर रॉय, क्या कहना चाहते हैं आप? सर मैं एसीपी विक्रम राणा के बारे में बात करना चाहता हूँ। ये रंगा उनकी गिरफ्त से बाहर भाग गया है और मातलों को अभी तक पकड़ नहीं पाए। शहर के मशहूर लोगों के बच्चे पे अटैक हो रहे हैं और या कुछ तो मारी भी गई। आपको ये भूलना नहीं चाहिए कि एसीपी राणा ने भी अपनी बहन को ये। आई टोटली अंडरस्टैंड दैट सर, मगर सर उसका मतलब ये तो नहीं कि एसीपी राणा रंगा के साथ पर्सनल वॉर शुरू कर दे। कमिश्नर रॉय, ये पर्सनल वार है भी नहीं। हमारे डिपार्टमेंट के एक ऑफिसर की बहन मारी गई। अब ये वार डिपार्टमेंट की है। यस कमिश्नर रॉय, अगर क्रिमिनल्स की हिम्मत ऐसे ही बढ़ती रही तो डिपार्टमेंट की साख भी गिर जाएगी और आम जनता का हम पर से भरोसा भी उठ जाएगा। मगर सर इसका मतलब ये तो नहीं कि आप हथियार उठा के सड़क उतर आए। दिस विल बी अगेंस्ट लॉ, दिस विल बी अगेंस्ट कानून सर। मैंने ऐसा तो नहीं कहा। पर विक्रम ऐसा कर रहा है सर, वो रंगा को जान से मार देना चाहता है। और आप रंगा को बचाना चाहते हैं? यस सर। क्यों? एनी पर्सनल इंटरेस्ट? नो सर, ये हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि सर रंगा के तार
अंडरवर्ल्ड से ही नहीं बल्कि उसके संबंध टेररिस्ट ग्रुप से भी है। सर, रंगा को मारने से वो सारी इंफॉर्मेशंस जो रंगा के पास है वो सब खत्म हो जाएगी। ऐसे कई राज हैं जो हमें पता नहीं चलेंगे और हमारी देश की सिक्योरिटी के लिए वो राज बहुत जरूरी है। अगर हम उसको ना मारे तो सर। इज विक्रम देयर? सेंड हिम इन। डोंट वरी कमिश्नर रॉय, मैं विक्रम से बात करता हूं। थैंक्स सर। एसीपी विक्रम राणा रिपोर्टिंग सर। बैठो विक्रम। थैंक्स। स्वीटी के बारे में जो हुआ उसका हमें बहुत अफसोस है। मैं समझ सकता हूं इस वक्त तुम किन हालात से गुजर रहे हो। देखो, अगर तुम काम का प्रेशर ज्यादा महसूस कर रहे हो तो हम तुम्हें कुछ केसेस से डिस्चार्ज कर सकते हैं। सर, आप रंगा के केस के बारे में कह रहे हो सर? सर, मैंने अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी के साथ की है सर, और करता रहूंगा सर। रंगा नहीं बच पाएगा सर। सर देखिए, ये इस समय ठीक तरह कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। मेरे ख्याल से ये केस किसी और को दे देना चाहिए हैंडल करने के लिए। सर, डिपार्टमेंट को रिजल्ट चाहिए सर, वो मैं दूंगा सर। एक्सक्यूज मी सर। हेलो, क्या? ठीक है, तुम बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। क्या हुआ कमिश्नर रॉय? व्हाट हैपेंड? सर, वही जो मैं आपसे कह रहा था कि एसीपी विक्रम राणा कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। ईशा के ग्रुप का एक लड़का है सनी, काफी दिनों से लापता था सर। आज उसकी लाश मिली है। आई डोंट थिंक सर कि एसीपी राणा दोनों केस हैंडल कर सकते हैं, माधवन और रंगा का। आई कैन सर, मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए सर। अमन के फादर मिस्टर मलिक और ईशा के अंकल मिस्टर खन्ना, सर ये सब लोग अपने बच्चों की मौत का इंतजार नहीं करेंगे। आफ्टर ऑल मुझे सबको जवाब देना पड़ता है। अच्छा, देखिए सर, इस समय इनका पूरा ध्यान रंगा पे है। इज कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन वन केस ओनली। मेरे ख्याल से माधवन का केस हमें और किसी और को दे देना चाहिए। बट सर प्लीज, मैंने आज तक डिपार्टमेंट को नीचा नहीं देखने को, और सर इस समय मुझे डिपार्टमेंट की सपोर्ट की जरूरत है सर। आई थिंक एसीपी विक्रम राणा को एक चांस देना चाहिए कमिश्नर रॉय। ठीक है सर, आप कह रहे हैं तो मैं देता हूं इनको। आई विल गिव हिम 48 आवर्स। अगर 48 घंटे में ये माधवन को पकड़ के ले आता है तो आई हैव नो प्रॉब्लम देन सर। बट कमिश्नर रॉय, 48 घंटे के अंदर? सर, माधवन 48 घंटे के अंदर हमारे हिरासत में होगा सर। क्या समझू मैं विनय? क्या हर जगह ईशा, हर काम में ईशा, ईशा प्रॉब्लम में है, ईशा दुखी है, ईशा अकेली है, ईशा ईशा ईशा। और मैं कुछ भी नहीं। प्रिया, अमन और ईशा एक अच्छे दोस्त हैं, इसीलिए वो उसकी फिक्र करता है। That's it. दोस्त तो हम भी हैं ना। पर पूरी रात तुम्हारे घर में, तुम्हारे बेडरूम में मैं सोई नहीं रही। विनय देखो, हम भी एक दूसरे को हक करते हैं, लेकिन मैं पूरे टाइम तुम्हारे साथ चिपकी नहीं रहती। ये कैसी दोस्ती है मुझे नहीं समझ में आता। मुझे सिर्फ ये समझ में आ रहा, सिर्फ ये दिखाई दे रहा है कि ईशा अमन को पाना चाहती है। और अमन क्या चाहता है? अमन ईशा को बहुत अच्छी दोस्त मानता है और वो उसे दुखी नहीं देखना चाहता। प्रिया, अगर ये बात तुम समझती हो तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि अमन दूसरों को इतना खुश देखना चाहता है और उसके लिए वो इतना फिक्र करता है कि उसके बदले अगर उसके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स आए ना, उसे उसकी कोई चिंता नहीं। वाकई अमन ठीक नहीं कर रहा है। ईशा की इतनी केयर हो सकता है कि ईशा के दिल में ये गलतफहमी पैदा कर दे कि शायद अमन ईशा को नजर आए कि अमन उससे प्यार करता है तो वो अमन को पाने में किसी भी हद तक जा सकती है। प्रिया, ईशा ऐसी नहीं है। I know it। और मैं चाहती हूँ कि मैं गलत साबित हो जाऊं। पर विनय, प्यार की धार बहुत तेज होती है। उन दोनों की नजदीकियों में मुझे अभी से बहुत बड़ी मुसीबत की शुरुआत नजर आ रही है। क्या सोचा है? क्या करना है माधवन का? अरेस्ट करना है और क्या।
वक्त कुछ कम नहीं है? जिंदगी ने कुछ वक्त मुझे कम ही दिया है। थोड़ा सा वक्त और दिया होता तो माँ बाप के साथ कुछ वक्त और बिता पाता। थोड़ा सा वक्त और दिया होता तो मेरी बहन स्वीटी को बचा लेता। कंट्रोल योरसेल्फ विक्रम। कोई प्लान है दिमाग में? अमन और ईशा पे अटैक हो रहा है। ये एक आदमी हो सकता है या दो, और कौन हो सकता है ये हम नहीं जानते। तो और वो जो भी है उनके तार कहीं ना कहीं मलिक या खन्ना से जुड़े हुए हैं। इन दोनों से मिलते हैं, हो सकता है हमें कोई सुराग मिल जाए। ओके। मैं खन्ना से मिलता हूं, तुम मलिक को इंट्रोगेट करो। कोई फायदा होगा? लेट्स ट्राई। ओके, लेट्स गो। लेट्स गो। ईशा, तू यहाँ क्या कर रही है? तुझे से क्या? आई एम सॉरी। तुम बट मैं तुझसे नहीं, तेरी मॉम से मिल रही हूँ। ईशा, वाओ वाओ, लाइक ऑलवेज गॉर्जियस। थैंक यू नहीं, आइए बैठिए और मेरी बात कान खोल कर सुनिए। भांजी, लगता है आप जानती नहीं कि आपकी ये बेटी जो है ना बड़ी हो गई है। आई नो बेटा। यू नो, तो फिर आप ये नहीं जानती होंगी कि आपकी ये बेटी है ना अमन से प्यार करती है। आई नो। वाह ईशा, क्या कर रही हो तुम? शट अप। क्या कर रही हो मतलब क्या? मैं तेरा काम आसान कर रही हूँ, लेकिन ये आंटी यार सब जानती है। ईशा, हाँ, एक उम्र के बाद माँ और बेटी दोनों दोस्त बन जाते हैं। डू यू नो दैट? नो, आई डोंट नो दैट। क्या करूँ आंटी, किस्मत ने ये मौका दिया ही नहीं मुझे। आई एम सॉरी बेटा, आई एम सॉरी। है? मेरी बातें छोड़िए और आंटी, अब जब आप सब कुछ जानती है तो आप ये भी जानती होगी कि ऐसे सिचुएशन में क्या करना है। सबसे पहले अमन के घर जाकर दोनों के रिश्ते की बात करनी चाहिए, है ना? वाह भाई वाह, क्या बात कही है। See? ये फैसला तो हम कर चुके हैं। लो, ये फैसला भी हो चुका। हाँ, तो इसका मतलब कि यहाँ सिर्फ मैं एक पागल हूँ जो सारी रात भर बैठकर ये सोचती रही कि क्या किया जाए, प्लानिंग करती रही और यहाँ बैठकर बकबक किए जा रही हूँ। खैर, अब जब सब कुछ जानते हैं तो प्लीज ये भी बता दीजिए कि आप लोग अमन के घर कब जा रहे हैं? जब प्रिया चाहे। क्यों प्रिया, तुम्हारी इजाजत है? चले जाए अमन के घर? हाँ? गलत रिएक्शन। ऐसे में लड़की ने शर्मा कर हाँ कह देनी चाहिए। आंटी अंकल, हाँ है। मेरे हिसाब से तो आप लोगों ने कल ही चले जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक। ओह माय गॉड, ये क्या था? कुछ नहीं। हेलो, प्लीज एक मेहरबानी कर दो। क्या? ये बात अमन को मत कहना। प्रिया, मैं कल खुद अमन को सरप्राइज देना चाहती हूँ। करेगी ना? थैंक्स, लेकिन मैं जानता हूं कि आप यहाँ चाय पीने नहीं आए। यस, यू नो मिस्टर खन्ना, बहुत सोचने के बाद मुझे ये महसूस हुआ कि हम गलत मुद्दे को लेकर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। मतलब? हमें ये सोचने की बजाय कि ईशा को कौन मारना चाहता है, हमें ये सोचना चाहिए कि ईशा को कोई क्यों मरवाना चाहता है। कोई क्यों मारना चाहेगा? ये सवाल मैंने आपसे पूछा है मिस्टर खन्ना। How would I know? But I know. I'll tell you. ईशा भी नादान है। इतना बड़ा बिजनेस कौन संभालता है?
और अगर ईशा की मौत होती है तो ये सब किसे मिलेगा? मुझे। आप कहना क्या चाहते हैं? यानी आप भी कल्प्रिट हो सकते हैं। रिलैक्स मिस्टर खन्ना, मैं तो सिर्फ एक पुलिस ऑफिसर की तरह सोच रहा हूं। आप मुझे इंटरोगेट कर रही हैं? नो मिस्टर मलिक, मैं सिर्फ आपकी राय जानना चाहती हूँ। आखिर क्या वजह हो सकती है इन अटैक्स के पीछे? वेरी सिंपल, मेरा कोई दुश्मन है जो अमन को मारना चाहता है। और स्वीटी? उस बेचारे ने तो एसीपी राणा की ईमानदारी की कीमत चुकाई है। वेरी स्ट्रेंज, हमारे देश में जो ईमानदारी से काम करता है उसके और उसके परिवार की कोई सुरक्षा नहीं। नहीं सर, ऐसा नहीं है। हम लोग पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट की अपनी लिमिटेशंस हैं। अब हर इंसान को तो पर्सनल सिक्योरिटी नहीं दी जा सकती ना। That's right. अमन और स्वीटी का केस तो समझ में आता है, लेकिन ईशा, उससे किसी को क्या दुश्मनी हो सकती है? आप ये भूल रही हैं कि ईशा के नाम पर अरबों खरबों की प्रॉपर्टी है। उसकी अगर मौत हो गई तो कईयों को उससे फायदा है। खास तौर से मिस्टर खन्ना को, राइट? वेल, मैंने कुछ नहीं कहा। मलिक से बात हुई? हाँ, क्या कहा उसने? एक इम्पोर्टेंट बात पता चली है। यही ना कि ईशा की मौत के बाद सारी प्रॉपर्टी के मालिक मिस्टर खन्ना हो गए। या, बट हाउ डू यू नो? मिस्टर खन्ना ने मुझे खुद बताया। तुम्हें लगता है खन्ना ईशा को मरवाने की कोशिश करेगा? तुम्हें लगता है नहीं करेगा? नहीं, क्योंकि ईशा के मरने पर सबसे पहला शक खन्ना पे जाएगा। इसलिए शायद ईशा को मारने की सारी कोशिशों को एक्सीडेंट का रूप देने की कोशिश की गई है। यानी तुम्हें खन्ना पर शक है? हाँ है। कारण? जब मैंने कहा कि ईशा के मरने से सबसे ज्यादा फायदा उन्हीं का है, तो उनका रिएक्शन बड़ा अजीब सा था। लगता है खन्ना कल्प्रिट है। हो सकता है। तो क्या करना है? सोचते हैं, लेकिन कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही होगा। फिलहाल सनी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखते हैं, शायद उससे कोई सुराग मिल जाए। Let's go. मिस्टर सिंह, आपका केस बहुत वीक है। पेमेंट तो आपको करनी ही पड़ेगी। सर मैं कोशिश कर रहा हूँ, पेमेंट बहुत जल्द हो जाएगा आपका। सर आपका ये कार्ड चल नहीं रहा है। अरे भाई, कार्ड नहीं चल रहा? कैसे नहीं चल रहा? जाओ ठीक से यूज करो। सर आप एक काम कीजिए, कैश पे कर दीजिए। अच्छा भाई, कैश मैं देखता हूँ आप। अरे पैसे ये लो, थोड़े पैसे अभी लो, बाकी कल देता हूँ। पकड़ो। नो सर, आपको पूरी पेमेंट अभी ही करनी होगी। अभी करनी होगी? अरे भाई, लेकिन अभी कैसे करूँ? आप समझते क्यों नहीं है? बोल दिया कल दे देगा ना। आई एम सॉरी सर, आप पेमेंट नहीं करेंगे तो हमें आपके खिलाफ एक्शन लेना होगा। एक्शन लोगे? अरे क्या एक्शन लोगे तुम? बदतमीज कहीं के, मारोगे मुझे? अरे मारेंगे मुझे, मारो मुझे। जानते हो कौन हूँ मैं? अरे मेरी बेटी की शादी एक बहुत बड़े आदमी के बेटे से होने जा रही है। अरे आज मैं बहुत खुश हूँ, और तुम मेरा मूड खराब करने में तुले हुए? नहीं, कोई पैसे नहीं है। प्लीज सर, कुछ नहीं, आपको पेमेंट देना ही होगा। नहीं, पेमेंट देना है? ठीक है, मैं पेमेंट कर दूंगा, समझे? बोलना नहीं, कर दूंगा। एक्सक्यूज मी सर, कैन यू हेल्प मी? सर मुझे कुछ रुपयों की बहुत जरूरत है, कैन यू हेल्प मी? Look man, I'm busy now. Don't try to disturb me. बिजी? सर मैं कल लौटा दूंगा आपको, मैं बहुत ही अच्छा आदमी हूँ, विश्वास कीजिए।
What are you doing? हाँ, ये कर क्या रहे हैं आप? Sir, I'm sorry, sir. I'm sorry. What sorry? Just get lost from here. सर, मैं मुसीबत में हूँ सर। मेरा विश्वास कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए सर, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। हाँ, और मेरी बेटी का रिश्ता आप जैसे किसी बड़े आदमी के घर में होने जा रहा है। सर, मैं एक शरीफ आदमी हूँ, मेरा विश्वास कीजिए। दिखती है आपकी शराफत। ना जाने वो कौन बेवकूफ होगा जो आप जैसे इंसान की बेटी को अपनी बहू बनाने के लिए तैयार हो गया। खबरदार, जो मेरी बेटी के बारे में कुछ कहा, समझे मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैनेजर जी सर। आप ऐसे लोगों को रेस्टोरेंट में आने क्यों देते? ले जाइए इसको यहाँ से। मुझे कौन ले जाएगा? किसकी हिम्मत है कोई मुझे ले जाए यहाँ से? मुझे कौन निकालेगा? अरे तुम जानते हो? कुछ पता चला? Then what next? चूहे को बिल से निकालना ही होगा। चूहा है, जब तक सेफ फील नहीं करेगा बाहर नहीं आएगा। आएगा, बस थोड़ी सी लालच देनी पड़ेगी। मैं समझी नहीं। ईशा। ईशा? ईशा को मोहरा बनाना। जानते हो क्या कह रहे हो? बस यही एक रास्ता है। वो ईशा को मारने के लिए जरूर सामने आएगा और पकड़ा जाएगा। ये रिस्की है विक्रम। रिस्क तो लेनी है। ईशा की जान का रिस्क? डोंट वरी, मैं ईशा को कुछ नहीं होने दूंगा। पर ये प्लान माधवन तक कैसे पहुंचेगा? उसी के थ्रू जो अब तक सारी इंफॉर्मेशन पहुंचाता रहा है। कौन? I don't know, लेकिन कोई तो है, क्योंकि हर उस जगह माधवन का पहुंचना जहां ईशा थी कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। हो सकता है वो माधवन ना हो सकता है, पर कोई तो है, और वो जो कोई है वो इस ट्रैप में फंसेगा तो जरूर। तो एक काम करना, कल सुबह ईशा को यहाँ बुला लेना। ईशा मानेगी? मनाना पड़ेगा, और कोई रास्ता भी तो नहीं है। अपनी नौकरी बचाना चाहते हो? नहीं, ईशा की जान बचाना चाहता हूं। स्वीटी के बाद और एक छोटी बहन को कुर्बान होते नहीं देख सकता मैं। वो जो कोई भी है, उसका पकड़ा जाना बहुत जरूरी है। ईशा बेटा, तुम मुझे ये बताओ कि तुम अमन की खातिर। लेकिन तुम तो अमन से प्यार करती हो और वो प्रिया से। आंटी, क्या आपने देखा नहीं कि जब अमन प्रिया के साथ होता है ना तो बहुत खुश होता है, और अगर अमन इसमें खुश है तो मेरी खुशी भी इसी में है। आंटी, अंकल, प्लीज अमन के खातिर। बहुत हो गया, अभी इमोशनल ड्रामा बहुत हो गया। You know what? आज बहुत खुशी का दिन है और हम सबको खुश होना चाहिए, है ना? इसलिए कम ऑन, लेट्स सेलिब्रेट, है ना? मैं भी आता हूँ। जी। ईशा, बहुत बड़ा दिल है तुम्हारा। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो ये सैक्रिफाइस कभी नहीं कर पाती। हेलो आंटी। हाय ईशा। हाय आंटी, ये प्रिया के पापा है और ये मामी। नमस्ते। आप आइए ना, बैठिए। आप लोग आने में कोई तकलीफ तो नहीं? जी नहीं। हेलो अंकल। अंकल, ये मिस्टर शर्मा है, प्रिया के डैडी। नमस्ते। सर, कैन यू हेल्प मी?
सर मुझे कुछ रुपयों की बहुत जरूरत है। कैन यू हेल्प मी? खबरदार, जो मेरी बेटी के बारे में कुछ कहा, समझे मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बहुत सही कहा था आपने कि आपकी बेटी का रिश्ता बहुत अच्छी जगह हो, लेकिन आपने ये जानने की कोशिश नहीं कि हम जैसे लोग आप जैसों के साथ रिश्ता जोड़ना चाहते हैं या नहीं। आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर तक पहुंचने की? आई एम सॉरी प्रिया, लेकिन माँ बाप के संस्कारों से बच्चों के संस्कारों का पता चलता है। और मैं क्या उम्मीद करूं तुमसे, जिसके ये पापा, और जब वहां फ्री की ड्रिंक्स नहीं मिलती तो आसपास के लोगों से भीख मांगते, भीख। और जब वो भी नहीं मिलता तो बाद में उसी रेस्टोरेंट से उन्हें धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाता है। आप ये क्या? मैं पहले ही अमन और प्रिया के रिश्ते से खुश नहीं था, और आज मुझे एहसास हो रहा है कि मैं बिल्कुल सही था। मैं जानता हूं कि आपका डिवोर्स हो चुका है। बहुत मुश्किल होता है एक बच्चे को पालना, और शायद इसीलिए आप अपना एक बोझ मेरे कंधे पर डालने की कोशिश कर रही हैं। आप गलत समझ रहे हैं मिस्टर मलिक। तो सही क्या है? क्या है सही? आपके वो अरमान ये लूजर पति तो पूरा कर नहीं सका, जो अब आप अपने होने वाले अमीर दामाद के पैसों से हासिल करना चाहते हैं। तो सारी खुशियां, सारे ऐशो आराम अपनी बच्ची को देना चाहती हैं, जो इनडायरेक्टली आपको मिले। Enough! बहुत बोल लिया। आप बहुत खुशनसीब है कि आप अमन के डैड हैं। वो अमन जिससे मैं बहुत प्यार करती हूँ, और जो मेरा बहुत अच्छा दोस्त भी है। मामा चलिए। वेरी गुड प्रिया, अच्छा हुआ जो तुमने यहां से जाने का डिसीजन ले लिया, वरना मैं भी यही कहने वाला था। मेरे बेटे से रिश्ता जोड़ने आए हैं, मलिक के बेटे से। प्रिया, 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 सॉरी, एक्चुअली अंदर जो कुछ हुआ ना वो नहीं होना चाहिए था। अंदर आज जो कुछ भी हुआ बहुत अच्छा हो कि आज ही हो गया। प्रिया? हाँ, अब मुझे अपने फैसले पर सोचने का मौका मिल गया। ये तुम क्या कह रही हो? अमन के बारे में सोचो? आज तक मैं अमन के बारे में ही सोचती थी, लेकिन अब मैं अपने बारे में सोच रही थी, सिर्फ अपने बारे में। पर प्रिया, मलिक अंकल ने जो कुछ कहा वो गलत तो नहीं था ना? तुम्हारे पापा की लत हाँ? I'm sorry। देखो मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी, बस देखो मेरे मॉम डैड जैसे भी हैं, मेरे लिए बहुत प्यार है। कोई भी उनके बारे में कुछ भी कहे ये मैं सुन नहीं सकती। I understand। पर प्रिया, हमें इस प्रॉब्लम का हल ढूंढना है। सोचो, अमन तुमसे बहुत प्यार करता है, अगर उसे इस बारे में पता चलेगा तो होगा क्या? वो अपने माँ बाप से रिश्ता तोड़ देगा। प्रिया, तुम पर एक परिवार तोड़ने का इल्जाम लग जाएगा, और मैं ये नहीं चाहती। देखो, मुझे बस थोड़ा सा वक्त दे दो। आई प्रॉमिस, मैं सब कुछ सॉल्व कर दूंगी। और देखना, अमन तुम्ही से शादी करेगा।
अब ये मैं फैसला करूंगी, मैं अमन से शादी करूंगी या नहीं। चलिए बाबा। प्रिया, प्रिया, ईशा, ईशा, हाय। हाय। तुमने प्रिया को कहीं देखा? नहीं तो, मैं भी अभी कॉलेज आई हूँ। अच्छा सुनो, तुम मुझे कोई सरप्राइज देना चाहती थी ना, राइट? सरप्राइज? कैसे सरप्राइज? हाउ डू आई नो? सरप्राइज तो तुम देने वाली थी, रिमेम्बर? अच्छा, वो तो मैं मजाक कर रही थी, बस यूं ही। ईशा, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो ना? Are you mad? मैंने क्या आज तक तुमसे कोई बात छुपाई है? क्या आज छुपाऊं? नहीं ईशा, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। सच कहो ना, क्या है? टेल मी, क्या बात है? टेल मी ईशा, टेल मी। अमन, मेरा हाथ छोड़ दो, मुझे कुछ होता है। लेक्चर का वक्त हो रहा है, मैं चलती हूँ। ईशा, ईशा और लेक्चर, कुछ तो गड़बड़ है। क्या छुपा रही है वो? और प्रिया भी आज कॉलेज नहीं आई। सॉरी, लेकिन माँ बाप के संस्कारों से बच्चों के संस्कारों का पता चलता है। क्या हो विक्रम भैया, बताइए ना, आपने हम दोनों को यहाँ क्यों बुलाया? तुमसे अकेले में जरूरी कोई बात करनी थी। हाँ तो कहिए ना। निशा, कैन यू प्लीज एक्सक्यूज अस फॉर सम टाइम? कुछ समय के लिए तुम्हें बाहर रुकना होगा। ये श्योर। थैंक यू। क्यों? निशा कहीं नहीं जाएगी विक्रम भैया। निशा मेरे बारे में सब कुछ जानती है, आपको जो कहना है वो इसके सामने कह दीजिए ना। बट ईशा, बात कुछ ऐसी है कि मैं किसी पे भरोसा नहीं कर सकता। पर मुझे निशा पर पूरा भरोसा है, तो आपको जो कुछ कहना है इसी के सामने कहना होगा। ओके, लेकिन निशा, एक रिक्वेस्ट है। हम जो कुछ भी बात करेंगे, हम चारों के अलावा किसी और को पता नहीं लगनी चाहिए। जी सर। लेकिन विक्रम, जो तुम प्लान कर रहे हो वो बहुत खतरनाक है। ईशा, तुम मुझ पे कितना भरोसा करती हो? जितना स्वीटी को आप पर था। पर मैंने उसका भरोसा तोड़ दिया, उसे नहीं बचा पाया मैं। पर मुझे बचा लेंगे। आप वेरी श्योर? भैया, आप जैसे इंसान से एक गलती 2 बार नहीं होगी। आई ट्रस्ट यू। थैंक्स। लेकिन जो मैं तुमसे करवाना चाहता हूं उसमें बहुत रिस्क है। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा है तो मैं तुम्हें यह वादा करता हूं कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। मुझे आप पर भरोसा है। कहिए, क्या करना होगा? तुम्हें अपने फार्म हाउस जाके रहना है और इसमें निशा तुम्हारी मदद करेगी। यस, क्योंकि इन हालात में तुम्हारे डैड ईशा को फार्म हाउस जाने नहीं देंगे। तो तुम्हें उन्हें कन्विंस करना होगा कि तुम यहाँ पे बोर हो गई हो और तुम फार्म हाउस जाना चाहती हो। ठीक है, पर इससे फायदा क्या होगा? ईशा को जो मारना चाहता है वो प्रोफेशनल किलर है
वो ईशा को मारने की बार बार कोशिश करे। ऐसे में अगर उसे ऐसा मौका मिला कि ईशा अकेली हो तो उस वक्त वो ईशा को मारने की जरूर कोशिश करेगा, और ये मौका हम उसे देंगे ईशा को फार्म हाउस भेजकर। और जब वो फार्म हाउस पहुंचेगा तो हम उसे पकड़ लेंगे। और अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो फार्म हाउस पर उस किलर से ईशा को कोई नहीं बचा पाएगा। ये बहुत रिस्की है भैया। रिस्क तो हमें लेना होगा, लेकिन ईशा को मुझ पर भरोसा रखना होगा। मैं ईशा को कुछ नहीं होने दूंगा। मुझे आप पर भरोसा है। भैया मैं हर रिस्क के लिए तैयार हूं। तंग आ गई हूं, तंग आ चुकी हूं डर डर की जीने से। नहीं डर डर की जीना चाहती मैं। Damn it! हमें इस प्रॉब्लम का सलूशन निकाला है। And I'm ready for it. गुड। और एक बात याद रख, इस प्लान के बारे में हम चारों के अलावा किसी और को पता नहीं लगना चाहिए। I promise. भी promise. और इसके लिए मेरा प्लान ध्यान से सुनो। Understood? इस जाल में तो जाल से कमाल होगा, और वो हालत होगी कि तेरी रूह भी कांप उठेगी। भूल जाना कि तुम्हारी जिंदगी में प्रिया नाम की लड़की थी। भूल जाओगी कि मेरी जिंदगी में अमन नाम का कोई लड़का था। वो कह रही कि वो मुझसे बात नहीं करना चाहती, और जब मैं उससे वजह पूछ रहा हूँ तो वजह नहीं बता रही है। पागल, प्यार में ऐसी लड़ाइयां तो होती रहती है। नो निशा, यू कांट डू दिस। इट्स टू रिस्की। डैड, विक्रम भैया है ना वहाँ हमारी सेफ्टी के लिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम और ईशा वाकई में ये सब करने जा रही हो। डैड, आखिर कब तक हम ऐसे ही डर डर के जीते रहेंगे? कम बोलोगे तो सोचने का मौका मिलेगा, और अगर सोचते तो ये समझ जाते कि ये विक्रम तुम्हारे लिए जाल बिछा रहा है। मेरे लिए?